लित्सूरा सूरा फरफरून बाब आयात की तादाद सेक्स सूरा के मंदरजात अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये सूरा मक्का में नाजिल हुई। सूरा का मवाद और नज़ूल का मौका दोनों इस ख्याल की वाज़ेह तस्दीक करते हैं। सूरा के बयानात से मालूम होता है कि इसके नज़ूल के वक्त मुसलमान अक़लियत में थे और कफ़ार अक्सरियत में थे, जिनमें से रसूलुल्लाह बेहतदबाव में थे। उन्होंने उसे उनके साथ गठजोड़ करने की तरगीब दी, लेकिन उसने उन सब को ठुकरा दिया और उनसे कोई झगड़ा किए बगैर उनको बालकुल नाअमीद कर दिया। ये तमाम मुसलमानों के लिए एक अमद हमसाल है, कहो है किसी भी हालत में दीन की बुनियाद के खिलाफ दुश्मनाना सलाम से गठजोड़ न करें, और अगर ऐसा हो कि कफ़ारन से ऐसी नसीहतों पर अमल करने को कहें तो वहाँ इन्हें बिल्कुल नाअमीद कर दें। जुमला मैं इसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ख़ास तौर पर इस सूरा में ताकीद के लिए 2 बार दोहराया गया है। ये ज़ोर दुश्मनों को मायूस करने के लिए दिया जाता है। एक बार फिर आयत, और ना तुम इसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, उनकी ज़द को ज़ाहिर करने वाला एक और ज़ोर भी है जो इस नतीजे पर ख़त्म होता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन हो और मेरे लिए मेरा दीन। सूरा काफरून के मुताला की फ़जीलत। इस सूरा की तिलावत की फ़जीलत के बारे में बहुत सी रवायात मौजूद हैं जो इसके मवाद की इंतहाई अहमियत को वाज़े करती हैं। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आपने फरमाया, वो शख्स जो सूरत पढ़ता है कोई काफिरो, गोया उसने 1/4 कुरान पढ़ा, तो गुस्ताख शैतान इससे पीछे हट जाएंगे और वो शर्क से पाक हो जाएगा और क़यामत के दिन बड़ी दहशत से नजात पाएगा। क़यामत के दिन नजात सिर्फ तूहीदा और शर्की नफ़ी से हासिल होगी। यहू हम मौजू है जिस पर यह सूरह बनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन मतअम रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि सफ़र में बेहतरीन साथी हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हर ज़कान के साथ हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, ये 5 सूरतें पढ़ें, काफरून, नस्र, अखलास, फल्क और नास, और अपनी तिलावत का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से करें। एक दूसरी रवायत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे वालिद ने कहा है कि सूरा काफरून कुरान का चौथा हिस्सा है, और जब वो उसे पढ़ते तो कहते, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ। नज़ूल का मौका। इस्लामी रवायात बताती हैं कि यह सूरत कबीला करीश के बाज़ काफिर सरदारों जैसे वलीद बिन मकीरा, आस बिन वाइल, हारिथ बिन कीस के बारे में नाजिल हुई थी, अमिया बिन खल्फ वगैरह। वो कहने लगे, ए मोहम्मद, हमारे अकीदा की पैरवी करें और हम आपकी पैरवी करेंगे, और हम आपको अपनी तमाम सहूलियात से लुत्फ़ अंदूज़ करने देंगे। 1 साल आप हमारे माबूदों की इबादत करें और अगले साल हम आपके माबूद की इबादत करेंगे। अगर आपका अकीदा बेहतर है तो हमने इससे लुत्फ़ उठाया है और अगर हमारा अकीदा बेहतर है तो आपने हमारे साथ लुत्फ़ उठाया है। पैगंबर अकरम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि इसके साथ किसी चीज़ का मुकाबला ना करूँ। वो कहने लगे, आप कम अज़ कम हमारे कुछ माबूदों को छोड़ लें और उनसे अच्छा शगुन ले लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपकी तस्दीक करेंगे और आपके खुदा की इबादत करेंगे। पैगंबर अकरम ने फरमाया, मैं अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी वक्त ये सूरा नाजिल हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए। कुरैश के कई सरदार वहाँ जमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ऊपर एक जगह खड़े हो गए और उनको ये सूरा पूरी तरह पढ़कर सुनाई। सूरा का पैगाम सुनकर वो अपने मकसद से बिल्कुल नाअमीद हो गए और इसे और इसके पैरोकारों को तकलीफ पहुंचाने लगे। वो बदप्रस्तों से कभी इत्तेफाक नहीं करता। इस सूरा की आयात पैगंबर अकरम से मुखातिब हैं और हुक्म है, कह दो, ए काफिरो, मैं इसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो,
और न तुम इसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। इस तरह वह वाज़ह तौर पर अपने तरीके की वजाहत करता है जवान के तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो साफ साफ कहता है कहो ह कभी बतों क्या परस्तिश नहीं करता, और वह अपने इस दौर अपने इस्लाफ की आंधी पेरविया और इस पर कायम रहने से कभी भी अल्लाह की इबादत पर राजी नहीं होते, जो कि शिर्क से पाक है और नहा है अपनी नाजायज़ आमदनी को छोड़ते हैं दूसरे बदपरस्तों से हासिल क्या। एक बार फिर बदपरस्तों को मायूस करने के लिए मुकम्मल तौर पर आपकी तौहीद को छोड़ना और बदपरस्ती को कबूल करना। ये कहता है ना मैं इसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम इसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूं। लिहाजा वो बता रहा है कि वो बदपरस्ती को कबूल करने पर बेकार तौर पर उस पर जोर नहीं देते। ये नामुमकिन है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन हो और मेरे लिए मेरा दीन। बहुत से मुफस्सिरीन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यहाँ काफरून की इस्तिलाह इस्तेमाल करने का मकसद मक्का के मुशरिकीन में से सरदारों के एक खास गिरोह के लिए है। शायद उनके ये कहने की वजह यह है कि नज़ूल के मौका पर बयान करदा मामला के अलावा यह है कि आखिरकार मक्का के बहुत से बदपरस्त इस्लाम पर ईमान ले आए। तो जब वो कहता है और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूं, ना मैं उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, ये बात यकीनन मुशरिकों में से इन सरदारों के बारे में है जिन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम तक कभी हक पर यकीन नहीं किया। जबकि मक्का पर कब्जे के वक्त बहुत से मुशरिकीन हजूम की शक्ल में अल्लाह के दीन में दाखिल हो चुके थे। सूरा के मवाद के बारे में सवाल का जवाब वाज़ेह है, क्योंकि मुशरिकीन ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु को बतों के बारे में उनके साथ गुट जोड़ की दावत दी थी। लिहाजा इसका मतलब यह है कि आप इसको अपने आप से दूर करें और कहें कि मैं इससे कभी इत्तेफाक नहीं करूंगा। वो बदपरस्ती में 3 आयात में ये तकरार किस लिए है? पैगंबर अकरम की तरफ से बतों की परस्तिश न करने और कफार की तरफ से अल्लाह की इबादत न करने की तकरार के मकसद पर बेहद से मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं। बाज़ का ख्याल है कि ही हतकर इर्ताकीदा और मशरकों को मायूस करने और इस्लाम के तरीक़ों को उनके तरीक़ों से मुमताज़ करने और तौहीद व शिर्क के दरमियान तसादम के नामुमकिनात के मंतक या इस्तिदलाल के लिए है। दूसरे लफ्ज़ों में, चूँकि हयानों ने पैगंबर आकरम को शिर्क की दावत देने पर असरार किया और इसे दोहराया, इसलिए कुरान भी उनकी तजवीज़ के इनकार को दोहराता है। एक रवायत से मालूम होता है कि अबू शाकिर देसानी एक काफिर थे। इसने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से एक अबू जाफर अहवाल से पूछा कि इस सूरा में एक ही तजवीज़ क्यों दोहराई गई है जिसका फ़ैल फसाहत व बलागत के खिलाफ है। अबू जाफर, जो इस सवाल का जवाब नहीं जानता था, मदीना में छठे मुक़द्दस इमाम जाफर बिन मोहम्मद उस सादिक अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे जवाब तलब किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरा में इन आयात के नज़ूल और उनकी तकरार का सबब सिर्फ कुफार की तजवीज़ में तकरार के जवाब में था, जिन्होंने पैगंबर अकरम से कहा था कि 1 साल तक इबादत करो। वो किस चीज़ की पूजा करते थे और अगले साल वो किस चीज़ की इबादत करेंगे? इसने इबादत की। ये आयात नाजिल हुई और उनकी तमाम तजावीज़ को रद्द कर दिया। पायदबाज ने कहा है कि ये तकरार इस वजह से है कि एक से हाल मुराद है और दूसरे से मुस्तकबल, यानी मैं इसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, ना हाल में और ना मुस्तकबल में। लेकिन बज़ाहिर इस तफसीर का कोई सबूत नहीं है। एक तीसरी तफसीर भी है जो कहती है कि पहली तकरार इबादत के फ़र्क को बयान करती है और दूसरी से मुराद इबादत में फ़र्क है, यानी ना मैं इसकी इबादत करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो और ना मेरी इबादत तुम्हारी इबादत की तरह है, क्योंकि मेरा किसी और मकसद से पाक, खालिस और सिर्फ अल्लाह के लिए है, जो एक हकीकी माबूद है।